वेलकम टू द वीडियो। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से आप इस एप्लीकेशन में अपने डैशबोर्ड को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। दोस्तों, मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ रिक्वायरमेंट होती है। उनको डैशबोर्ड पे एक्सपेंसेस देखने होते हैं, कुछ लोगों को डैशबोर्ड के ऊपर कस्टमर्स का ड्यू बैलेंस देखना होता है। कुछ लोग पसंद करते हैं कि उनको डैशबोर्ड के ऊपर सप्लायर्स के साथ जो भी उनकी देन लेन है वो नज़र आना चाहिए। तो हम इस एप्लीकेशन में लॉगिन कर लेते हैं और ये जो है एप्लीकेशन है क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है, जिसे आप अपने गैलेक्सी टैब से मोबाइल से यूज़ कर सकते हैं। मैं इस टाइम गैलेक्सी टैब से यूज़ कर रहा हूँ और आज आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से आप जो है ना अपने डैशबोर्ड को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ग्राफ्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, और सब कुछ। तो सबसे पहले दोस्तों आपने एडमिनिस्ट्रेशन में क्लिक कर लेना है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, यहाँ से आप मुख्तलिफ़ चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम बात करें चार्ट्स की, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। जैसे लेफ़्ट चार्ट पे इस वक्त शो हो रहा है जी सप्लायर पेएबल, यानी कि अगर हम डैशबोर्ड पे देखें और लेफ़्ट साइड पे देखें तो ये जो सप्लायर्स के हमने जितने पैसे देने हैं ना, उतने वो हमें ग्राफ्स की सूरत में शो हो रहा है। जैसे आप देख सकते हैं वकास भट्ट साहब हैं, इनका हमने तकरीबन 2.5 लाख रुपया 2.30 देना है। तो दोस्तों वापस हम आ जाते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, और लेफ़्ट साइड वाला जो चार्ट है इसे अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ पे मैं परफॉर्मेंस चार्ट देखना चाहूँगा, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको परफॉर्मेंस चार्ट को सिलेक्ट करके सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी रसीट्स हैं और जो मेरी पेमेंट्स मुझे मिल रही हैं, तो उन पे बेस्ड ऑन दैट ये ग्राफ मुझे शो हो रहा है और पता चल रहा है जी कि मेरी जो रसीट्स हैं जो कि ब्लू कलर में, और इंस्टॉलमेंट्स जो ड्यू हो रही हैं वो ग्रीन कलर में हैं, ठीक है ना। यानी कि जैसे जैसे ड्यू हो रहा है वैसे वैसे मुझे रसीट्स हो रही हैं कि नहीं। ये मेरी परफॉर्मेंस है, इस बिज़नेस की परफॉर्मेंस है, ठीक है ना। अगर आप दोबारा से एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएं और यहाँ पे राइट साइड वाले ग्राफ को सिलेक्ट कर लें जी, मैं देखना चाहता हूँ कि एक्सपेंसेस मुझे दिखा दो आखिरी 30 दिनों के, यानी कि लास्ट 30 डेज़ के जो एक्सपेंसेस हैं उन पे मैं नज़र रखना चाहता हूँ। तो जैसे जैसे मैं एक्सपेंस एंटर करूँगा बिज़नेस के अंदर तो ये मुझे ग्राफ चेंज होता नज़र आ जाएगा। जो जो मेरे मेजर एक्सपेंसेस हैं, बड़े एक्सपेंसेस हैं, उनका मेजर पोर्शन जो है ना मुझे इस तरह से पाई चार्ट की सूरत में नज़र आना शुरू हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, अगर नीचे इस ग्राफ की बात करें, चार्ट की बात करें या समरी इंफॉर्मेशन की बात करें, तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है रिपोर्ट है। इसमें आपके तमाम वो कस्टमर्स आपको शो हो रहे हैं जिनकी किस्तें ड्यू हो चुकी हैं, और ये नंबर ऑफ़ डेज़ हैं, जितने नंबर ऑफ़ डेज़ किस्त ड्यू होने के बाद के। यानी कि ये जो बंदा है कासिम, अगर मैं इसको जूम करके भी दिखा दूँ, ये जो कासिम खान साहब हैं, इनके 78 डेज़ ऊपर हो गए, इन्होंने कोई पेमेंट नहीं की, ठीक है ना। दोस्तों ये सारा का सारा सैम्पल डेटा होता है, टेस्टिंग डेटा होता है। वीडियोस बनाने के लिए हम जो है ना डेटा एंटर करते हैं, तो आपने ये नहीं देखना कि भाई इतने दिन ऊपर हो गए तो ये कैसे इनका बिज़नेस चल रहा है। तो ये सारे डमी डाटा है और सैम्पल डाटा है, ठीक है ना। और आपको पता है कि मुख्तलिफ लोग जो है ना वो प्रॉमिस कर लेते हैं जी आज नहीं हम देंगे, हम 30 तारीख को देंगे या इस तारीख को हम जो है ना आपकी किस्त जो है ना वो दे देंगे। तो दोस्तों आप यहाँ से बटन दबा के प्रॉमिस भी एंटर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें टोटल ड्यू अमाउंट की, तो ये वो अमाउंट है जो अब तक इन कस्टमर्स की तरफ ड्यू हो चुकी है। आप इन्हें कांटेक्ट करें, इनसे रब्ता करें उनसे कि जी 12,500 रुपया या 5,000 रुपया आपकी तरफ ड्यू है, कब देंगे, 75 दिन ऊपर हो गए ये और वो, आप उनसे प्रॉपर फॉलो अप कर सकते हैं। अगर कोई कस्टमर आपको रसीट दे रहा है, ठीक है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें अगर किसी भी कस्टमर की तरफ से रसीद आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल खालिद ख़ान है, तो हम ये वाला जो पेंसिल साइन है क्लिक करके डायरेक्ट रसीट वाउचर भी हम एक्सेस कर सकते हैं और उसकी पेमेंट जो है ना यहाँ पे एंटर करके रिसीव करके उसे एक रसीट अमाउंट जो है ना वो दे सकते हैं, रसीद पर्ची जो होती है। दोस्तों किसी की भी अगर हम स्टेटमेंट देखना चाहते हैं
तो हम यहाँ पे मिरर साइन को क्लिक करके किसी भी कस्टमर की स्टेटमेंट देख सकते हैं भी क्या स्टेटमेंट जा रही है, क्या क्या उसकी इंस्टॉलमेंट थी, कौन कौन सी कब कब उस रिसीट्स हुई हैं, उसका अब ड्यू बैलेंस क्या है। तो हम यहाँ से भी वेरीफाई अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। किसी भी रिपोर्ट को डाउनलोड करना चाहें एक्सेल में हम कर सकते हैं। किसी भी रिपोर्ट को पीडीएफ में या प्रिंटर पे प्रिंट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल और इजी वे में सॉफ्टवेयर जो है वो डिज़ाइन किया गया ताकि हमारे वो भाई जिनको बिल्कुल भी कंप्यूटर चलाना नहीं आता वो एक ऐप की तरह से इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं और अपने मामलात जो है ना वो कंप्यूटराइज कर सकते हैं और अप टू डेट रख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका डेटा, आपकी इंफॉर्मेशन अप टू डेट रहेगी तो किसी भी वक्त आप जो है ना रिपोर्ट्स पे क्लिक करके अपने बिज़नेस की रिपोर्ट्स देख सकते हैं। आपको अपने बिज़नेस का प्रॉफिट देखना हो किसी भी पीरियड का, या कैश फ्लो देखना हो, ठीक है ना, या रिकवरी शीट देखनी हो, तमाम की तमाम रिपोर्टें फिर आपको अवेलेबल हो जाती हैं और वो तमाम की तमाम रिपोर्टें आपको एक्यूरेट डाटा जो है ना वो शो कर रही होंगी। तो दोस्तों, इस तरह से जो है ना आप अपने डैशबोर्ड को चेंज कर सकते हैं। आखिरी बात जो इस वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो ये है कि जो हमारा लास्ट वाला ग्राफ है अमाउंट ड्यू बाय कस्टमर्स, ठीक है, जो नीचे डिटेल हमें शो हो रही थी, अगर मैं चाहता हूँ कि रिसीट्स नीड अप्रूवल मुझे शो हो जाएं तो ये आप देखें। तो दोस्तों, नीचे वाला ग्राफ जो है ना, नीचे वाला जो इन्फॉर्मेशन है वो चेंज हो चुका है। अब वो इन्फॉर्मेशन मुझे शो हो रही है जो कि रिसीट्स हैं और जिनको अप्रूवल की ज़रूरत है। दोस्तों, ये वो रिसीट्स हैं जो कि रिकवरी ऑफिसर्स ने अपने मोबाइल ऐप के ज़रिए एंटर की हैं, ठीक है ना, कस्टमर से रिसीट्स ली हैं, बैंक में जमा कराई हैं या ऑफिस में जमा कराई हैं जैसे भी, और अपने मोबाइल ऐप से कराई हैं। दोस्तों, एडमिन यूज़र होने के नाते आपने इन रिसीट्स को अप्रूव करना है। किसी भी रसीद को, फॉर एग्ज़ाम्पल ये रसीद नंबर 40 है, अगर मैं इसे खोलता हूँ तो और यहाँ से अप्रूवल का बटन है, मैं एडमिन यूज़र हूँ, मैं अप्रूव कर सकता हूँ। अगर ये वाकई 10,000 रुपये की रकम जो है ना कैश इन हैंड वसूल हो गई है अपने इसी जो है रिकवरी ऑफिसर से, तो दोस्तों यहाँ से मैं इस अप्रूव को यस करके मैं सेव कर दूँगा और आप देखेंगे कि 40 नंबर रसीद जो है ना अब यहाँ से निकल चुकी है। और इस तरह से मैं तमाम वो रसीदें जो मेरे रिकवरी ऑफिसर्स अपनी मोबाइल ऐप के ज़रिए एंटर कर रहे हैं वो मैं यहाँ पे देख भी सकता हूँ, उनको अप्रूव भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। और ये है इंट्रोडक्शन, ये है एडमिनिस्ट्रेशन इस सॉफ्टवेयर की। और एडमिनिस्ट्रेशन में अगर मैं दोबारा जाता हूं तो यहाँ से दोस्तों मैं हेडर एंड फुटर भी चेंज कर सकता हूं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जो कि हेडर फुटर मैं अगर आपको दिखा सकूं, अगर हम ऐड रसीट्स में आते हैं और पुरानी एंटर हुई हुई कोई भी रसीट को हम ओपन कर लेते हैं और उसे हम प्रिंट करना चाहेंगे तो ये दोस्तों वो हेडर एंड फुटर है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो भी मैं लिखूँगा, मैं अपने बिज़नेस का नाम जो भी लिखना चाहूँगा, उसका एड्रेस जो भी लिखना चाहूँगा, वो मैं हेडर एंड फुटर में डाल दूँगा। उसका दोस्तों फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं रसीद प्रिंट करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये हेडर एंड फुटर जो है ना उस रसीद के ऊपर प्रिंट होके आ जाएंगे और मुझे दोबारा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है या सॉफ्टवेयर वेंडर को बोलने की ज़रूरत नहीं है कि भाई इसको यहाँ से हम चेंज करना चाहते हैं, अब ये लिखना चाहते हैं, वो लिखना चाहते हैं। तो सारा का सारा काम आप जो है अपने डैशबोर्ड से कर सकते हैं, अपने एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शन से कर सकते हैं और ये बड़ी यूज़फुल सी एप्लीकेशन है। और इसका ट्रायल भी बिल्कुल फ्री है, आप 7 दिन के लिए ट्रायल भी लेके इस एप्लीकेशन को बाकायदा यूज़ करके देख सकते हैं, अपनी एंट्रीज़ कर सकते हैं, अपनी रिपोर्टें देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।